बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम अपना सिलसिला कुरान समझिए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कुरान पाक की सबसे पहली सूरत जो तरतीब के एतबार से है सूरतुल फातिहा, इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये सूरत जो है ये मक्कातुल मुकर्रमा में नाजिल हुई। ये सूरत मक्किया है और इसमें एक रुकू, 7 आयात, 27 कलमे और 140 हरूफ पर यह सूरत मुश्तमिल है। और नाज़रीन, इस सूरत के फ़ज़ाइल में एक हदीस मुबारका पेश करता हूँ, शुअबुल ईमान में मौजूद है और हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरतुल फातिहा हर मरज़ के लिए शिफ़ा है। और हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया है कि अगर मैं चाहूँ तो फ़कत सूरतुल फातिहा की तफसीर में 70 ऊँट भर दूँ, यानी सूरतुल फातिहा की इतनी तफसीर लिखूँ कि उससे 70 ऊँट भरे जा सकें। यानी वो जो किताबें होंगी उनको ऊँटों पर लादा जाए तो ऊँटों की तादाद 70 बनेगी। और नाज़रीन, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 25 लाख किताबें बनती हैं। यानी कुरान इतना मफ़हूम रखता है। सिर्फ़ एक सूरतुल फातिहा की तफसीर मौला अली फरमा रहे हैं, अगर मैं करूं तो तकरीबन 25 लाख किताबें हम लिख सकते हैं। नामों की तरफ बढ़ें तो इसके जो नाम हैं वो मुतअद्दिद नाम हैं, उसमें से चंद हम जिक्र करते हैं। एक नाम इस सूरत का फातिहातुल किताब है। चूँकि कुरान पाक की इस किताब की इब्तदा सूरतुल फातिहा से हुई, इसलिए सूरत का नाम फातिहातुल किताब भी रखा गया है। इसको फातिहातुल किताब भी कहा जाता है। वैसे मशहूर तो सूरतुल फातिहा है, लेकिन जो मज़ीद नाम है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और एक नाम इसका सूरतुल हम्द है। चूँकि सूरत की इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, इसलिए सूरत को सूरतुल हम्द भी कहा जाता है। और नाज़रीन, सूरतुल फातिहा कुरान पाक की असल होने की वजह से इस सूरत का नाम उम्मुल कुरान और उम्मुल किताब भी है। और ये सूरत चूँकि नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है और इसलिए इसे अस्सबउल मसानी कहा जाता है, यानी बार बार पढ़े जाने वाली 7 आयतें। और इस सूरत में चूँकि दीन के बुनियादी उमूर का जामे है ये सूरत, इसलिए सूरत को सूरतुल कंज़, सूरतुल वाफ़िया और सूरतुल काफ़िया भी कहा जाता है। और इस सूरत को शिफा का बायस होने की वजह से सूरतुल शिफा और सूरतुल शाफिया भी कहा जाता है। और दुआ पर मुश्तमिल होने की वजह से इस सूरत को सूरतुल दुआ, सूरतुल तालीमुल मसला, सूरतुल सुआल, सूरतुल मुनाजाह और सूरतुल तफवीद भी कहा जाता है। और नाज़रीन, इस सूरत की सबसे पहली आयत यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तर्जमे पर अगर हम गौर करें तो इसका तर्जमा है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला है। बाज़ लोगों ने इसका तर्जमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा किया शुरू अल्लाह के नाम से, जबकि इसका तर्जमा हमें करना चाहिए अल्लाह के नाम से शुरू, क्योंकि इस आयत के तर्जमे से हमें मालूम ये होता है और हमें हुक्म ये दिया जा रहा है कि हर नेक और जायज़ काम की इब्तदा तुम अल्लाह के नाम से करो। तो जब आयत का तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू हम इस तरह करेंगे तो आयत का तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस आयत का तर्जमा करें शुरू अल्लाह के नाम से, तो आयत का तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू नहीं हो रहा, तर्जमा तो लफ्ज़ शुरू से शुरू हो गया। इसलिए हमें चाहिए इस सूरत की आयत का तर्जमा यूँ करें अल्लाह के नाम से शुरू, ताकि आयत का तर्जमा भी अल्लाह ही के नाम से शुरू हो, लफ्ज़ शुरू से आयत का तर्जमा शुरू ना हो। नाज़रीन, बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से शुरू। हदीस मुबारका में आया है कि हज़रत अबू हुरैरा मरवी हैं, फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस काम की इब्तदा बिस्मिल्लाह से ना की जाए और वो काम अहम हो तो वो अधूरा रह जाता है, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। कंजुल अमाल शरीफ की ये हदीस मुबारका है। और इसकी शरह में, बिस्मिल्लाह की शरह में इमाम सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसकी तफसीर बयान करते हैं कि इससे हमें मालूम ये होता है, तालीम ये दी जाती है कि हर नेक और जायज़ काम की इब्तदा हमें बिस्मिल्लाह से करनी चाहिए, अल्लाह के नाम से करनी चाहिए, ताकि वो काम हमारा अधूरा ना रह जाए, वो पाया तकमील तक पहुँचे।
और आगे अर्रहमान अर्रहीम इसकी तफसीर में ये आता है, यानी तर्जमा इसका ये है जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को रहमान और रहीम बताया है तो इसकी शान के लायक नहीं कि वो हम पर रहम ना फरमाए। बरोज़े हशर अल्लाह वहदहु ला शरीक ज़रूर ईमान वालों पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाएगा, क्योंकि उसने ख़ुद को रहमान और रहीम बताया है। उसने ख़ुद को ये बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा करम करने वाला हूँ, बख्शने वाला हूँ, मेहरबान हूँ। नाज़रीन, एक रिवायत मनकूल है कि एक फ़कीर एक दरवाज़े पर गया, घर वाले के दरवाज़े पर जाकर उसने दरवाज़े पर दस्तक दी। घर वाला बाहर निकला और फ़कीर ने सवाल किया, उसने कुछ रुपए दे दिए। अगले दिन वही फ़कीर कुल्हाड़ा लेकर आ गया और दरवाज़ा तोड़ने लगा। जो मालिक था वो निकला, उसने कहा क्या मैंने तुझ पर एहसान नहीं किया? तू एहसान का बदला ये दे रहा है कि मेरा नुकसान कर रहा है। उसने कहा या तो तू अपनी शान के लायक दरवाज़ा लगा ले या फिर जैसा दरवाज़ा लगाया है ऐसा अता कर। यानी उसने कहा दरवाज़ा तो तूने बहुत बड़ा लगाया है और शान भी तेरी यही है, दरवाज़े के मुताबिक तू ज़्यादा अता करे, लेकिन तूने मुझे थोड़ा सा दिया। अब असूल ये बनता है तूने जितना दिया है या तो देने के मुताबिक दरवाज़ा छोटा सा लगा ले या फिर दरवाज़ा बड़ा है तो दरवाज़े के मुताबिक मुझे ज़्यादा अता कर। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने रहम और करम को, मेहरबानी को अपने ज़िम्मा करम पर लिया है तो यकीनन बरोज़े हशर वो अपने नेक बंदों पर और ईमान वालों पर, तमाम ईमान वालों पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाएगा, उन पर रहम फरमाएगा, उन पर मेहरबान होगा। नाज़रीन, हमारा आज का सिलसिला कुरान सीखिए मुकम्मल हुआ। हम इंशाअल्लाह अगला सिलसिला कुरान सीखिए लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और उसमें हम सूरतुल फातिहा की बकिया आयात में से चंद का तर्जुमा और तफसीर पेश करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अगले सिलसिले का इंतज़ार फरमाइएगा। वस्सलाम मअल इकराम इला यौमिल क़ियाम।